फ्रेंड्स, ये हमारे इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि सेल थ्योरी कैसे किस तरीके से परफॉर्म की गई थी, किस तरीके से क्या चीज़ें बताई जाती हैं। और हमारा ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि जो माइक्रोस्कोप है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि बहुत सारी जो सेल्स की चीज़ें हैं वो इतनी माइन्यूट होती हैं कि हमें नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देती। तो फिर हम उसके बारे में कैसे स्टडी कर लेते हैं, कैसे वो सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करने के लिए आसानी से दिखाई देती है। तो इसके लिए जो है हमारा वो है माइक्रोस्कोप। देखिए, जो माइक्रोस्कोप है वो माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट हैव अ पावर टू मैग्नीफाई द थिंग्स। अब देखिए, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन है जिसमें कि आप किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, बड़ा करके देख सकते हो और उसके अंदर की डिटेल को बहुत ही अच्छे से जान सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो हमारे माइक्रोस्कोप है वो भी कितने टाइप के, दो टाइप के। एक का नाम है क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और दूसरे का क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो पहला देखिए, with the help of compound microscope we can see the things which are very small। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी हैं, स्मॉल है, जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हो बैक्टीरिया, वायरस या किसी ह्यूमन की सेल ले लीजिए, हमें नॉर्मल आइज से वो दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर हम बात करें कि हम इसको देख कैसे सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम इसको देख सकते हैं। और साथ में क्या है कि बाय दिस वी सी अ थिंग्स 500 to 600 टाइम्स लार्जर दैन इट्स ओरिजिनल साइज़। अब यानी वो हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये अपने ओरिजिनल यानी जो उसका नॉर्मल साइज़ है उससे 500 से 600 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जिसने इन्वेंट किया, इन्वेंशन का मतलब होता है उसको किसने बनाया, ठीक है। तो जिसने इसको इन्वेंट किया उसका नाम है फ्रांसिस एंड ज़कैरियास। ये दोनों क्या है, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्या किया था, इन्वेंट किया था। और बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी कैन सी द माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स जो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा बारीक हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं, उनको हम देख सकते हैं। इसलिए क्योंकि वो माइक्रोस्कोप क्या करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसके नॉर्मल साइज से 500 से 600 गुना क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, जिससे हमें वो आसानी से दिखाई पड़ता है। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हिसाब से अगर इसमें कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उससे कई ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, ठीक। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई टू साइंटिस्ट, नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1932 यानी 1932 में क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। और दिस वाज द यूनिक इन्वेंशन एट इट हेल्प्ड अ लॉट इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरह के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा, यानी आप कह सकते हो कि उसके नॉर्मल साइज से, यू कैन से लाइक कि बाय दिस माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स कैन सी 3 लाख to 4 लाख टाइम्स लार्जर दैन इट्स ओरिजिनल साइज। अगर हम बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम किसी भी माइन्यूट ऑब्जेक्ट को उसके 500 से 600 गुना ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं नॉर्मल साइज से। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो वो एक छोटे से ऑब्जेक्ट को 3 लाख से 4 लाख गुना बड़ा करके क्या करता है, हमें दिखाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है, बड़ा करने की क्षमता 500 से 600 गुना। और अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 3 लाख to 4 लाख टाइम्स है लार्जर, यानी कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा क्या है, पावरफुल। और इसीलिए जो आपकी बुक में जो सेल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स बने हुए मींस कि जिसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो कि पूरे कंप्लीट क्या हैं, सारे आपको ऑर्गेनेल्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपको उसमें क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, न्यूक्लियोलस है, सब दिख रहा है। इसका मतलब कि ये किस माइक्रोस्कोप की हेल्प से लिया गया है फ़ोटो, वो जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से लिया गया है। क्योंकि अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेल नज़र आएगी, उसके बाहर के कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। लेकिन अगर हमको उसके इंटरनल साइड का पूरा क्लियर जो उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट मीन्स कि वो किससे है देखा गया है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। आज की इस वीडियो में हमने यहाँ तक बात की है कि क्या होते हैं हमारे माइक्रोस्कोप और ये कितने टाइप के होते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किसने इसको क्या किया, इन्वेंट किया। तो ये मैंने आपको क्लियरली बताया कि कंपाउंड
जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है आपका, वो इन्वेंटेड बाय है फ्रांसिस एंड ज़कैरियास। और इसका जो आप कह सकते हो इसका जो पावर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 500 से 600 गुना बड़ा करके दिखाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक इन्वेंशन है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके नॉर्मल साइज से 3 से 4 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है, जिससे उसके बारे में डीप स्टडी करने में हमें क्या मिलती है, आसानी मिलती है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर के लिए। ठीक, थैंक यू क्लास। और आप लोग डिटेल में पढ़ते रहिए। जो आपको प्रॉब्लम आए किसी भी तरीके की, तो आप मुझसे आप कमेंट में पूछिए। ठीक है, थैंक यू।